इस दुनिया में एक चीज तुम्हें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, और वो है तुम्हारा संग। ध्यान से समझ लो इस बात को। न समझोगे तो जैसे मैंने कहा, गंवारों की तरह ही यह जिंदगी गंवा कर चले जाओगे। गंवार कोई गाली नहीं है। जिसने अपने सुंदर मानवीय जीवन को, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता इत्यादि भी लालायित रहते हैं, उस मनुष्य शरीर को पाकर भी अगर तुमने जीवन गंवा दिया, रोते रहे, परेशान रहे, हैरान रहे, तो तुमसे बड़ा गंवार कौन होगा। शब्द में ही बहुत कुछ छिपे होते हैं। शब्द ही ब्रह्म होता है। और श्रीमद् भागवत शास्त्र सिंह की तरह गर्जना करती है। अगर सावधान होकर कोई इसका श्रवण कर ले तो जीवन आनंदित होता है, प्रसन्न चित्त होता है। हमारे व्यासपीठ की एक ही उद्घोषणा है, श्री लाडली जी सरकार और प्रसादस्तु प्रसन्नता। लाडली जी की कृपा से यहां से जो प्रसाद मिलेगा इस व्यासपीठ से, तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता से भर देगा। और इससे बड़ा प्रसाद चाहिए भी क्या। कोई संतरा लेने के लिए थोड़ी तुम आए हो। नागपुर तो ऐसे भी संतरा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग ऑरेंज लेने यहां पर आते, नारंगी लेने आते। यहां का जो श्रेष्ठ प्रसाद हो सकता है व्यासपीठ से, धर्मपीठ से, गुरु के द्वार से, शास्त्र से, संत से, साधु से, माता पिता अग्रज गुरुजन से, वह केवल एक और एक मात्र प्रसन्नता ही प्रसाद हो सकती है। इस दुनिया में जितने भी कर्म किए जाते हैं, उस कर्म का हेतु केवल प्रसन्नता और आनंद है। न कोई रुपया चाहता है, न कोई धन चाहता है, न कोई ऐश्वर्य चाहता है, न कोई भूमि चाहता है। वह बस प्रसन्नता चाहता है। अगर मनुष्य सिर्फ धन चाहता, बड़े बड़े मकान चाहता, तो फिर वही मुकेश भाई अंबानी और अनिल भाई अंबानी की मम्मी कोपिला बेन क्यों दुखी थी। ये प्रश्न बार बार करता हूं, क्योंकि विगत वर्षों में कुछ हुआ हो, 5000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 10,000 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, 500 वर्ष पहले कुछ हुआ हो, तुम कहोगे हमने देखा है क्या। पर मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी को तो तुम अभी भी देख रहे हो। इसलिए ये तुम्हारी बुद्धि में ज्यादा समझ में आएगी। दृष्टांत वर्तमान के हों तो मनुष्य के जीवन में सहज उतर जाते हैं, परंतु दृष्टांत अत्यंत प्राचीन हो तो मनुष्य उस पे माइथोलॉजी का आरोप लगा करके कि पता नहीं ये कथा कहानी कहाँ से आती है, कौन लिखते हैं, हमने तो नहीं देखा। झूठ भी हो सकता है, पर वर्तमान समाज में, वर्तमान परिस्थितियों में घट रही तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे आस पड़ोस की घटनाएं, तुम्हारे देश विदेश में हो रही घटनाएं तुम्हें इस बात की ओर इंगित करती हैं कि ये घटनाओं को अगर तुम वास्तव में सिद्धांत बना लो और सिद्धांत को अपने जीवन में अपना लो, डेल कार्नेगी की तरह, जिसने दुनिया को स्वस्थ और सुरक्षित और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होने के लिए किताबें लिखी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किताब कोई बिकी तो डेल कार्नेगी की बिकी, लेकिन वही डेल कार्नेगी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जाकर के सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया, जिसने सारी दुनिया को बताया कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बेचारा खुद इतना निगेटिव हुआ कि अपना शरीर ही समाप्त कर लिया। इसलिए लिखना बड़ी बात नहीं है, कहना बड़ी बात नहीं है, हमारे धर्मशास्त्र में आचरण बड़ी बात है। इसलिए आचार्य शब्द आया है आचरण शब्द से। कथको कथन कहना, कथा करना, व्यंजना बोलना, आत्म प्रवंचना करना, कुछ भी कह देना, जो उसमें भाषण दे देना, व्यासपीठ से बैठ करके कुछ भी कह देना, परंतु उसे अपने आचरण में लाना, ये दो बातें हैं। और भारत और दुनिया का ह्रास तब से हुआ है जब से बात अलग है और आचरण अलग है। आचार्य शब्द इसी से जाना जाता है जिसने आचरण करके इस दुनिया को दिखाया है, अपने जीवन में प्रसन्नता पाई है। जो खुद ही दुखी है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा। जो खुद ही लोभी है वो तुम्हें क्या लोभ से मुक्त करेगा।
जो खुद ही अज्ञानी है वो तुम्हें क्या ज्ञान से परिचित कराएगा। जिसके लिए जीवन खुद भार है वो तुम्हारे जीवन को निर्भार लाइट हल्का कैसे बनाएगा।